ओके बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट के लेसन नंबर 3 यानी ख्याति का मूल्यांकन चैप्टर। ये सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए है, वो भी गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में भी इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, थियरी भी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चैप्टर का नाम आप लोग देख सकते हो, ख्याति का मूल्यांकन। ओके, अब हम लोग देखेंगे मार्क्स कितने मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। तो टोटल 6 मार्क्स का आता है, टोटल 6 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है, जिसमें एक विकल्प, एक थियरी और एक 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। क्लियर? हाँ, तो प्रस्तावना देखेंगे हम। साझेदारी पेढ़ी में जिस तरह से सभी प्रकार के संपत्तियों के विनियोग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी प्रकार ख्याति के विनियोग तथा पुनः मूल्यांकन की भी ज़रूरत पड़ती है। यह वर्षों पूर्व जिस धंधा की स्थापना की हो उस धंधा में समय बिताने पर बाजार में उसका नाम, प्रतिष्ठा और अच्छे संबंध, संयोजनों, संपर्कों का लाभ धंधा को मिलता है, जिससे ख्याति के ख्याल का उद्भव होता है। ओके, हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ख्याति का मूल्यांकन चैप्टर का नाम है, सीबीएसई बोर्ड और गुजरात बोर्ड दोनों में पूछा जाता है। टोटल 6 मार्क्स का है, एक विकल्प, एक थियरी और एक 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। साझेदारी पेढ़ी में जिस तरह से सभी प्रकार के संपत्तियों के विनियोग की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से ख्याति के विनियोग तथा पुनः मूल्यांकन। पुनः मूल्यांकन का मतलब होता है कि फिर से रीवैल्यू करना, किसी वैल्यू को फिर से मूल्यांकन करना की भी जरूरत पड़ती है। ख्याति या वर्षों पूर्व जिस धंधा की स्थापना की हो, उस धंधा में समय बिताने पर बाजार में उसका नाम, यानी समय बिताएंगे तो हमारे बिजनेस का नाम, प्रतिष्ठा यानी इज्जत, अच्छे संबंध, लोगों से अच्छे संबंध, संयोजनों, रिलेशन, संपर्कों का लाभ धंधा को मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर हम ज़्यादा दिन तक बिजनेस को बढ़ाएंगे, चलाएंगे, तो अच्छे लोगों से अच्छा संबंध बनेगा और संपर्क बनेगा, जिससे ख्याति का ख्याल का उद्भव होता है। ख्याति मतलब एक गुडविल होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, हमारी मार्केट में किस प्रकार की रिस्पेक्ट है। सो आगे बढ़ते हैं। इसकी थियरी यानी मेन इसका अर्थ जो है, ख्याति अर्थात होता क्या है। तो ख्याति जो है, यह धंधा की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली एक अदृश्य संपत्ति है। ओके, एग्जाम में पूछा जाएगा 1 मार्क्स का, तो आपको यही लिखना है, ख्याति यह धंधा की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली एक अदृश्य संपत्ति है। क्लियर? नोट याद रखना, ये नोट जितने हैं सब 1-1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो नोट नंबर 1, ख्याति यह पीढ़ी के लाभ कमाने की क्षमता पर आधारित है। पूछा जाएगा किस पर आधारित है, तो पीढ़ी के लाभ कमाने की क्षमता पर आधारित है। नोट नंबर 2, यह एक अदृश्य संपत्ति है। पूछा जाएगा किस प्रकार का संपत्ति है, तो आपको बताना है यह एक अदृश्य संपत्ति है। नोट नंबर 3, यह पक्की तलपट में, यानी पक्की तलपट में कहाँ दर्शाते हैं, तो पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में बिन चालू संपत्तियों के, यहाँ पे एक लाइन मैंने गलती से भूल गया हूँ, तो आपको याद रखना है, पूरा लाइन फिर से पढ़ लेते हैं। यह पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में बिन चालू संपत्तियों के अदृश्य संपत्ति, ये बीच में के और शीर्षक के बीच में अदृश्य संपत्ति के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। बस आपको लिखना है अदृश्य संपत्ति। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको लेसन नंबर 3 का जो थियरी है, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट, वो क्लियर हो गया होगा। सो इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, एंड प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।